हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, ये वीडियो उन मेरे छोटे भाई बहनों के लिए है जो लोग तैयारी करने वाले हैं या इस फील्ड में आ रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं यूपीएसआई की। और उनकी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे मेरा सफ़र रहा, कैसा मेरा संघर्ष रहा यहाँ तक पहुँचने के लिए, और क्या क्या चीज़ें मुझे सहन करनी पड़ी, क्या क्या चीज़ें मेरे रास्ते में बाधा बन के आई, जिसको पार करने के बाद मैं इस स्टेज तक पहुँचा हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। आई होप कि मेरे इस संघर्ष और मेहनत, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष और मेहनत करना पड़ा था और आप लोगों को भी करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोगों को ये पता चले कि कितनी मेहनत और संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँचा जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मेरे 10th यूपी बोर्ड से, 12th यूपी बोर्ड से हुई। उसके बाद मैंने बीटेक में एडमिशन लिया, और जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे यूपीएसआई बनना है या दरोगा बनना है। मैं बहुत मस्ती से अपनी कॉलेज लाइफ जी रहा था, मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी, ना ही मुझे फ्यूचर की चिंता थी कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं। फिर एक ऐसा मोड़ आया कि मुझे लगा कि ये जो पोस्ट है यूपीएसआई की, ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी पोस्ट है, तो मुझे इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो जब मैं फोर्थ ईयर में था, बीटेक के फोर्थ ईयर में था, मैंने तभी से सोचना शुरू कर दिया था इस चीज़ के बारे में, और मुझे लगता था कि मैं प्राइवेट जॉब नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ की तैयारी करूँगा और इसमें सेलेक्ट होकर रहूँगा। तो 2015 में जब मेरी बीटेक कंप्लीट हो गई तो 2016 में इसके फॉर्म आए थे। मैंने 2016 में इसके फॉर्म भरे और मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी अपनी। और जब तैयारी करनी शुरू कर दी तो धीरे धीरे 2016 में हमारा एग्ज़ाम हुआ, दिसंबर में वो कैंसिल हो गया। फिर 2017 में हमारा एग्ज़ाम हुआ, और जब 2017 में हमारा एग्ज़ाम हुआ तो उसके बीच में काफ़ी टाइम मिल गया हमें, तो हमने हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई थी। जब तैयारी अच्छे से हो गई, 2017 में एग्ज़ाम हो गया, उसका प्रोसेस चलता रहा, बहुत डिले हो गया, उसमें रिजल्ट नहीं आया, फिर मेडिकल नहीं हुआ, फिर बहुत डिले हुआ उस चीज़ में। तो फाइनली 2022 में जाकर कंप्लीट हुई थी। तो 2017 से 2022 के बीच में आप लगा सकते हो 5 साल का फ़र्क अंतर है, और 5 साल में मैंने क्या क्या झेला है, मैंने क्या क्या सुनी है लोगों की। जो रिश्तेदार होते थे, पड़ोसी होते थे, इवन घर वाले तक भी ये कहने लग गए थे कि अब तेरे बस की कुछ नहीं है, तू कहीं सिलेक्ट नहीं हो पाएगा और तेरी जॉब नहीं लग पाएगी, एक काम कर, तू प्राइवेट जॉब कहीं कर ले, ठीक है, इतना खर्चा तेरे ऊपर हमने क्या है बीटेक करने पे। तो अब ऐसा तो नहीं कि तू घर पे बैठ रहा है, कि मतलब कब तक घर पे बैठ रहा है, कब तक वेट करेगा कि मेरी सरकारी जॉब या मैं दरोगा बन जाए, तू कब तक ये सोचता रहेगा तू। तो अच्छा होगा तो कहीं प्राइवेट जॉब कर ले। और बहुत प्रेशर मेरे पास आता था, मैं कहीं अगर जाता था, कहीं शादियों में या कहीं रिश्तेदारियों में शादी में जाता था, या कहीं भी इवन कहीं भी जाता था, तो लोग मुझे इसी नज़रों से देखते थे कि ये एक बेकार है, एकदम कंडम लड़का है, इसे इसके कोई वैल्यू नहीं है इसकी। क्यों? क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी, और मैं एक कुछ बड़ा करना चाह रहा था, लेकिन उस चीज़ में मुझे किसी का सपोर्ट, मेरे घर वालों के अलावा किसी का सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपके घर वाले भी आपसे परेशान हो जाते हैं कि कब तक लड़का घर में बैठ के खाएगा, कब तक ये हम पे डिपेंड रहेगा, क्यों अपना आप सेल्फ डिपेंड नहीं होता, अपने पैरों पे खड़ा क्यों नहीं होता ये। तो उनको भी सामाजिक ताने सुनने पड़ते थे, इधर उधर की बातें सुननी पड़ती थी। कुछ लोग आके पंच करते थे कि आपके लड़के ने बीटेक किया लेकिन आप कुछ कामयाबी नहीं हासिल हुई है उसको, और वो कहीं जॉब भी नहीं कर रहा है, तो उनको ये सब चीज़ें लगती थी, तो फिर वो मुझे पिंच करते थे कि क्यों नहीं तू प्राइवेट जॉब कर लेता है, ये सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद लेकिन मैंने उनसे हमेशा मना कर दिया, हमेशा मना करता कि मैं प्राइवेट जॉब नहीं करूँगा, अगर मुझे करना है तो मैं, दरों की वैकेंसी आ गई, मैंने उसका एग्ज़ाम दूंगा, और मैंने उसका एग्ज़ाम दे दिया है। ठीक है, उसके बाद अब रिजल्ट आएगा, वो तब पता चलेगा क्या हो क्या नहीं। लेकिन बहुत डिले हो जाने के, बहुत अंतर हो गया था एग्ज़ाम देने के बाद और रिजल्ट आने में, बहुत अंतर हो गया था। तो इस अंतर में सब लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक काम कर, तो कहीं प्राइवेट जॉब कर ले। मैंने कहा नहीं, मैं फिर से तैयारी करूंगा, मैं फिर से और एग्ज़ाम्स दूंगा, लेकिन मैं प्राइवेट जॉब नहीं करूंगा। हालांकि प्राइवेट जॉब गलत नहीं होती है, बुरी नहीं होती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो इस अंतराल में सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए थे, मैं सब लोगों की ताने सुन रहा था। धीरे धीरे मुझे लोग आके बोलते थे कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मेरे साथी जो मेरे साथ पढ़े थे वो बोलते थे कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मैं गुड़गांव और नोएडा में इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो मैं मायूस हो जाता था कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ इन सब लोगों के सामने। लेकिन भगवान और मेरी मेहनत, ऊपर वाले की दुआ से और मेरी मेहनत की वजह से मैं आज यहाँ हूँ कि अब वो लोग सोचते हैं कि अजय कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो
इन सब चीज़ों को लेके बहुत डिप्रेशन होता था, बहुत टेंशन होती थी, कभी कभी तो रातों में नींद नहीं आती थी, पूरे दिन पूरी रात लगे रहते थे, कभी कभी इतना गुस्सा आता था कि क्या क्यों कर रहा है तू ये सब चीज़ें, छोड़ ना, तू प्राइवेट जॉब कर ले कहीं यार। ये ऐसी ऐसी कंडीशन, रात में नींद तक नहीं आती थी, सुबह जब उठते थे ना तो आँख खुलते ही सबसे पहले हमारी माइंड में जो चलता था ना वही चलता था कि कब तेरी जॉब लगेगी, कब तू सिलेक्ट होगा, कहीं कब कहीं एक अच्छी सी जॉब तुझे मिलेगी, कब तू सेल्फ डिपेंड होगा। आंखें खुलते ही हमेशा दिमाग में यही आती थी। मम्मी पापा मेरी तरफ एक आस भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि मेरे दो बड़े भाई हैं, दोनों कामयाब हो गए थे, बस मैं सिर्फ एक रह रहा था। और मैं चाहता था कि मैं बहुत जल्दी अपने जो माता पिता उनका एक अच्छी सी जॉब लेके उनको प्राउड फील कराऊं। मैं हमेशा यही चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कहीं प्राइवेट जॉब कर लूँगा तो इतना प्राउड फील नहीं करा पाऊंगा जितना कि मैं अब करा रहा हूँ। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, तो मैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, मेरा और कहीं भी सिलेक्शन हुआ। तो मैं 3 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें से मैंने ये यूपीएसआई चॉइस चूज़ किया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग आते गए फिर मुझे अलग अलग बातें बताते गए कि तू कहीं ये कर ले, वो कर ले, कहीं बिजनेस कर ले, कुछ नहीं रखा इन प्राइवेट जॉब में, ओ सॉरी इन सरकारी जॉब में कुछ नहीं रखा है, कहीं सिलेक्शन नहीं होते हैं, ये एक धांधली चलती है और सब लोग पैसे दे के चले जाते हैं, तेरा कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा। मुझे बहुत डिमोटिवेट मुझे करते रहते थे लोग, मिलते रहते थे ऐसे लोग। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि चाहे मैं 3 की जगह 2 रोटियां खा लूँगा, लेकिन मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँगा। क्योंकि अगर मैंने अपनी प्रिपरेशन यहाँ बीच में छोड़ दी ना तो जितना भी टाइम मैंने अपनी तैयारी को दिया है वो सब वेस्ट चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। ये चीज़ सोच के मैं कंटिन्यू करता रहता था। फिर एक स्टेज ऐसी आ गई कि मैं खुद से इरिटेट होने लगा था। मुझे लगने लगा था कि यार तू कब तक ऐसे ही पलता रहेगा, दूसरों के मतलब घर वालों के टुकड़ों पे पलता रहेगा, तू क्यों अपना अपने सेल्फ डिपेंड हो रहा, तो कुछ ये चीज़ कर ले, वो चीज़ कर ले। तो फिर मैंने फाइनली ये सोच लिया था कि मैंने 3 एग्ज़ाम्स दिए थे, और उन तीनों एग्ज़ाम्स में अगर मेरा किसी में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं फिर प्राइवेट जॉब कर लूँगा। मैं अब वो घर वालों को परेशान नहीं देख सकता। मैंने सोचा था, हालाँकि मेरे परिवार वाले, मेरे जो फैमिली थी वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन कहीं न कहीं उनको लगता था कि क्यों ये प्राइवेट जॉब नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने सोच लिया था। फिर मैं मेरी मेहनत इतनी अच्छी हो चुकी थी कि 2020-21 में मेरे तीनों एग्ज़ाम्स निकल गए। मेरे पहले भी एग्ज़ाम्स निकल गए थे, लेकिन कहीं न कहीं चूक रह जाती थी, कहीं न कहीं एक वीक पॉइंट रह जाता था, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता था। लेकिन इन तीनों एग्ज़ाम्स में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने फिर ये चूज़ किया, और जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया इसमें यूपीएसआई में, तब जो लोग मुझे ये कहते थे ना कि तेरा कुछ नहीं होने वाला है, सब मुझे ऐसे अगर मैं निकलता था गांव में से तो मुझे सब ऐसी नज़रों से देखते थे कि मतलब बंदा मतलब बीटेक कर लिया है लेकिन ऐसे बेरोजगार घूम रहा है 2-3 साल से, कुछ करता नहीं है, ना जॉब करता है ना कुछ काम करता है, बस बस एक कमरे में घुसा रहता है, पता नहीं ऐसी नज़र, ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, दोस्तों के साथ घूमता नहीं है। तो ऐसी नज़रों से वो लोग मुझे देखते थे, तो मैं उन पे ध्यान नहीं देता था। मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, बस सिंपल सी बात ही है, मैं उन पे ध्यान ही नहीं देता था। तो मुझे इतने सारे लोग, मेरे जो डैडी थे वो मुझे डांटते रहते थे, हालांकि उनकी डांट की वजह से ही मैं यहाँ हूँ। वो मुझे हमेशा डांटते रहते थे, किसी मतलब अगर मैं खड़ा हूँ, मैंने मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो मुझे बहुत डांटते थे वो। तो मुझे लगता था कि अगर मेरे पास जॉब होती तो शायद ये दिन मुझे ना देखने पड़ते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी डांट की वजह से ही मैं यहाँ हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर वो मुझे ऐसे नहीं डांटते तो मैं शायद ना पहुँच पाता। तो वो मुझे डांटते थे, मैं सुनता था, मैं धीरे से सब चीज़ें उनको सुनने के बाद उनको ये सोचता था कि मैं कब सफल होऊंगा, कब मुझे जॉब मिलेगी, कब मैं सारी चीज़ें करूंगा, कब मैं यहाँ से निकलूंगा जॉब करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ताकि इनको भी प्राउड फील हो जाए। तो जब धीरे धीरे समय बीतता गया, मैंने कोचिंग भी की थी लगभग 5-6 महीने शुरू में, फिर उसके बाद मैंने कोचिंग छोड़ दी, फिर मैं अपना सेल्फ स्टडी में आ गया था। तो मुझे लगा कि मुझे दिल्ली चला जाना चाहिए सेल्फ स्टडी करने के लिए, कोचिंग करने के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रह के पढ़ूंगा। क्योंकि मैंने कुछ दोस्त देखे थे दिल्ली जाने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा दिल्ली जाने के बाद कंपलसरी नहीं है कि सिलेक्शन हो जाता है, ये ज़रूरी नहीं है। तो सिलेक्शन अगर होना होगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा। तो मैं अपने घर रह के पढ़ने लग गया था, सेल्फ स्टडी करने लग गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया, 17, 18, 19 आ गया। फिर फाइनली 19 में हमारा
अट्ठा 19 में हमारा रिजल्ट आ गया था। तो ये जो फेज था ना 17 से 19 के बीच का, जब रिजल्ट आ गया उसके बाद ये हुआ कि हमारा रिजल्ट आ गया था। फिर रिजल्ट आने के बाद हमारा मेडिकल और ये सारी चीज़ें हुई थी। तो सॉरी, मेडिकल तो बाद में होता, फाइनल रिजल्ट जो आया था, फाइनल रिजल्ट की मैं आपको बताऊं कि जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरा जो मार्क्स थे वो 273 थे और फाइनल जो मेरिट लगी थी वो लगी थी 252 पे। तो जनरल की मेरिट इतने पे लगी थी। तो मैं फिर ना, जब मैंने अपना नंबर देखे, इतने मार्क्स हैं मेरे, उतनी पे मेरिट लगी है, तो मैं इतना खुश हुआ कि यार मैं वैसे ही टेंशन में था। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं कि पहले ये उस पे फेसबुक पे उस टाइम पे बहुत चलता था फेसबुक पे कि इतने मार्क्स पे मेरिट जाएगी, इतने मार्क्स पे मेरिट जाएगी। आप लोगों के साथ भी चला है कि इतने मार्क्स पे मेरिट जाएगी, इतने पे जाएगी। लेकिन जब मेरिट आई और मैं इतना टेंस्ड रहता था, रातों को नींद नहीं आती थी और खाने का भी मन नहीं करता था कि पता नहीं क्या होगा फाइनल मेरिट में, क्या नहीं होगा। फाइनल मेरिट से अगर बाहर हो जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता, मैं जानता हूँ। तो उसके बाद जैसे ही मेरिट आई, मैंने देखा 273 मेरे नंबर हैं और मेरिट लग गए 252 पर। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। मैंने जब फ़ोन करके घर पे, मैं हालांकि घर पे नहीं था, मैं शादी में था, शादी में मैं अपने भाइयों के साथ था, तो मैंने जब भाइयों को बताया तो वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। हम एक ट्रैफिक में खड़े थे, लेकिन हम ट्रैफिक में भी शोर मचा रहे थे गाड़ी में बैठने के बाद, और इतने खुश हुए थे हम। भाइयों ने मुझे गले लगा लिया था एकदम, यार तूने कमाल कर दिया आज। और फिर हम अच्छे साथी, हमने वहीं से अब घर पे फ़ोन किया तो घर वाले मतलब फूल ही नहीं समा रहे थे। मतलब इतनी खुशी उनको मिल गई थी, वो कह रहे कि आज तूने हमें प्राउड फील कराया है, तो जल्दी से अब शादी करके घर आ जाओ। तो हम फटाफट आके घर आ गए, इमोशनल हो गए थे पापा उस टाइम पे। तो इमोशनल होने के बाद कोई बात नहीं, हम उनको ये फील होने लग गया था कि अब अजय अपने पैरों पे स्टैंड हो गया है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक फादर मदर के लिए, जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए, उनकी अगर बच्चे सफल हो जाएं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती उनके लिए। तो वो उस स्टेज पे वो बात आ चुकी थी अब मेरे। अब उसके बाद जो लोग मुझे ये कहते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसी नज़रों से देखते थे, अब वही आके मुझसे हाथ मिलाने लग गए, वही आके मुझसे बोलने लग गए, वही आके कहने लग गए। अच्छा, वो आके ये भी कहने लगे कि हमें पता था कि तू कर पाएगा, तू बहुत मेहनत करता था, हमेशा कमरे में घुसा रहता था, हमें तो पहले ही पता था। क्योंकि आसपास के क्षेत्र से 8-10 गांव से केवल मैं अकेला हुआ था उस टाइम पे। तो आके मुझे बधाइयाँ देते और कहते कि अरे हमें तो पता था कि तू तेरा हो जाएगा, तू तू बहुत इंटेलिजेंट लड़का है और तूने बहुत मेहनत किया। आई नो, मैं जानता हूँ तूने बहुत मेहनत की है। तू हमेशा, किसी से कोई मतलब नहीं था तेरा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। तुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं था, तुझे सिर्फ पढ़ने से मतलब था, तो इसलिए तेरा हो गया, तूने बहुत मेहनत की है। ये बोल तुरंत बदल जाते हैं, ये गिरगिट होते हैं ये लोग, वो तुरंत बदल जाते हैं सिलेक्शन होने के बाद। ये मैं ऑन यूट्यूब की वीडियो पे बोल रहा हूँ कि गिगिट होते हैं वो लोग जो तुरंत बदल जाते हैं। और ऐसे आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, आई नो। उसके बाद हम ट्रेनिंग पे चले गए। ट्रेनिंग पे जाने के बाद जब हमारा कोर्ट केस चल रहा था, तो उसके आने के बाद फिर लगभग 1.5 साल तक हम घर रहे। वो जो फेज़ था वो बहुत बहुत डिप्रेशन वाला फेज़ था हम लोगों के लिए। हाँ, बहुत टेंशन वाला फेज़ है। जब हम ट्रेनिंग से वापस आ रहे थे तो हमें लगा कि कोर्ट केस चल रहा है, कोई नहीं, अब 15-20 दिन में या 2-3 महीने में मैक्सिमम ये खत्म हो जाएगा, फिर हम वापस ट्रेनिंग पे आ जाएंगे। तो लगभग हम ये मान के चलो कि हम छुट्टी मनाने जा रहे हैं 2-3 महीने। हम ये सोच के ट्रेनिंग पे से वापस आ गए। 2-3 महीने हमारा बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, हम बहुत अच्छे से रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही 2 महीने बीत गए, उसके बाद हमें लगने लगा कि यार क्या हो रहा है, क्यों नहीं कोर्ट केस खत्म हो रहा है। लोगों की नज़रें हम पे शक की निगाह आ गई थी लोगों की, कि ये लोग पैसे दे के गए थे। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये लोग पैसे दे के गए थे और ये लोग अब बाहर करते गए हैं, अब ये लोग वापस नहीं जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुनने को मिलती थी इन 1.5 सालों के अंदर। जो भी कोई कहीं जाते थे, कोई पूछता था, कोई दोस्त मिल जाता था, कोई भी रास्ते में मिल जाता, सीधा ये पूछता था तुम्हारा क्या हो रहा है। अब हम क्या बताएं, जब हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है तो हम क्या बताएं। इतना इतनी सारी चीज़ें हम, फिर उसके बाद लोग आते थे, पूछते थे, हम इग्नोर करते थे। हम कहीं, अब फिर हमारा कंडीशन ऐसी हो गई थी, हम सभी की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हम कहीं रिश्तेदारी में भी नहीं जाते थे, हम कहीं शादियों में भी नहीं जाते थे, किसी पार्टियों में नहीं जाते थे। अगर हम गांव गांव से निकल रहे हैं, गलियों से निकल रहे हैं, तो लोग बुला बुला के हमसे पूछते थे, हमसे मजे लेते थे कि क्यों बन गए क्या दरोगा, बन आए नहीं क्या अभी तक फिर से लेटर, या फिर भर्ती कैंसिल हो गई तुम्हारी, तो अब ये तुम्हारी भर्ती कैंसिल हो गई, दोबारा नहीं होगी, अब अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए कि तुम और दूसरी तैयारी करना शुरू कर दो। ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट आने लग गए थे हमसे, हमारे मुंह पे बोलते थे, मुंह पे। हमें कितना बुरा लगता था, लेकिन हम कुछ नहीं कहते थे, हम एकदम चुप रहते थे। और हम ये बोलते थे कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, अब हमें दूसरी तैयारी कर लेनी चाहिए।
ये कह के हम निकल जाते थे, क्योंकि हमें तो कन्फर्म था कि हम जाएंगे वापस, 100% जाएंगे, चाहे कोर्ट केस कुछ भी चलता रहे, कैसा भी चलता रहे, ये हमें कन्फर्म था। तो उसके बाद धीरे धीरे लोग हमसे ना मज़े लेने लग गए, हमारी मजाक उड़ाने लग गए कि बन गए दरोगा, आ गए दरोगा जी आइए आइए। और मजाक के लहजे में एक एक जो टोन होती है ना, वो सामने वाला समझ जाता है कि किस टोन में ये लोग बात कर रहे हैं। तो हमसे मजाक, हमारी मजाक लेते थे, हमारी हंसी उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे उस टाइम पे, और कहते थे कि अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। उस टाइम पे नहीं, तुम्हारी वैकेंसी, नई वैकेंसी भी आ गई थी 2021 वाली। तो अब फिर तो उन्हें कंफर्म हो गए थे कि अब 2021 की वैकेंसी आ गई, अभी पुरानी वैकेंसी को सरकार भूल जाएगी और ये ऐसे ही रद्द हो जाएगी, कोई अब 2021 की वैकेंसी पे सरकार ध्यान देगी। और वो कहते भी थे कि अब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, और अब तुम घर बैठो या कुछ किसी दूसरी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर दो। हम इतने डिप्रेशन में आ गए थे, हम इतने कोर्ट केस, कभी ये रिट, कभी वो रिट, कभी आज सुनवाई, कभी वो सुनवाई, कभी आज फैसला आ रहा है, कल फैसला आ रहा है, इन सब चीज़ों के लफड़े में हम इतने, हमें भूख तक नहीं लगती थी। हम जब सो के उठते तो दिमाग में सबसे पहले बात सिर्फ ये हिट करती थी, कब कोर्ट केस आया, कब हम वापस जाएंगे, कब हम ट्रेनिंग पे से फिर से ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे। सिर्फ ये चीज़ दिमाग में हिट होती थी। सोने के बाद सपने में ये चीज़ें दिखने लग गई थी कि हम ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। कुछ लोग की कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी खराब हो गई थी, बहुत लोगों की ऐसी खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट जॉब कर नहीं रहे थे, उन्हें लग रहा था कि और 1 महीने बाद आ जाएगा, और 1 महीने बाद आ जाएगा, ऐसे करते करते 1.5 साल निकल गया था। कंडीशन ऐसी खराब हो गई थी, घर में पैसे नहीं थे। लोगों ने भट्टों पे काम किया, ईंट के भट्टे होते हैं उन पे काम किया। जो सिलेक्टेड दरोगा है उन्होंने भट्टों पे काम किया है, आप लोग समझ सकते हो, मजदूरी की थी उन लोगों ने। इतनी बुरी कंडीशन, इतने डिप्रेशन में थे, टेंशन में आ गए थे लोग। तो ये जो संघर्ष है ना, ये संघर्ष है, इस संघर्ष से तब के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इस संघर्ष से, इस मेहनत से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैंने कभी भी रात में पढ़ाई नहीं की। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैंने रात में कभी पढ़ाई नहीं की, नेवर। मैंने इतने साल पढ़ा, मैंने कभी बचपन से कभी रात में पढ़ाई नहीं की। हमेशा दिन में मैं कितना ही पढ़ लूँ, लेकिन रात में कभी नहीं पढ़ता था। लेकिन जब यूपीएसआई का एग्जाम आया था, तो मैं रात में 3-3 बजे तक पढ़ता था, और सुबह 7-8 बजे उठ के फिर से पढ़ना शुरू कर देता था, क्योंकि रात में मुझे नींद आती थी। मैं रात में पढ़ नहीं पाता था, हालांकि जाग लूंगा 1-2 बजे तक, लेकिन पढ़ नहीं पाऊंगा। ये मेरे साथ कंडीशन थी। मैं रात में कॉफ़ी बना बना के पढ़ता था, कॉफ़ी पी पी के पढ़ता था, ताकि मुझे नींद ना आए। इतनी मेहनत। और फिर उसके बाद जो रनिंग की मैंने प्रैक्टिस की, रनिंग की में रिजल्ट के रनिंग के बीच में काफ़ी गैप हो गया था, 3-4 महीने का। तो उसमें डेली रनिंग करने जाना, सुबह शाम डेली करना। फिर बाद में जब थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, तो फिर शाम शाम को मैं रनिंग करने लग गया। दोपहर में मैंने बहुत रनिंग की, क्योंकि मैं फिजिकल मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं था। इससे पहले मैं फिजिकल में रह चुका था दिल्ली पुलिस में। तो मैं धीरे धीरे मैंने अपना फिजिकल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। तो इतनी मेहनत करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे, इतना संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँचे, इतने लोगों की इतने सुनने के बाद। लोगों की जो नज़रें हैं ना, जिस टाइम पे हम ट्रेनिंग पे से वापस गए थे, एक तीर की तरह चुभती थी हम पे। हमें पता है कि वो अपने दिमाग में क्या सोच रहा है सामने वाला आदमी। हमें देखते हुए, हम जा रहे हैं तो हमें देखते हुए वो सिर्फ हमें देखता था और सोचता, वो क्या सोच रहा है हमें पता था। वो हम पे हंसता था कि इनका कुछ नहीं होने वाला, अब तो ये सब गए बेकार। ये कंडीशन हमारी हो गई थी। तो अभी तो तुमने कुछ ज़्यादा वेट किया नहीं है, तुम्हारी जो भर्ती 2021 वाली, अभी तुमने ज़्यादा वेट नहीं किया। हमने 2016 से 22 तक का वेट किया, और फाइनली फिर जब हमारा ट्रेनिंग का, जब हमारा फाइनली 7 जनवरी को हमारा ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का। जब हमारा 7 जनवरी को ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद हमारे 5-7 दिन में हमें जाना था ट्रेनिंग के लिए वापस। तब लोगों को, तब लोग ऐसे बदल जाते हैं, देखो। तब हमें सबकी नज़र से देखते थे, हमें हंसी उड़ाते थे हमारी। और तब फिर सामने से खुद आके, अरे दरोगा जी ट्रेनिंग का वो आ गया, आप कब जा रहे हो आप ट्रेनिंग। फिर उनके मुंह में आप आ जाती है, तू से आप आ जाती है। ये होता है तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का परिणाम। उनके मुंह पे पहले तू होता था, अरे तू कहाँ जा रहा है, फिर अरे आप कहाँ जा रहे हो दरोगा जी। ये ना, ये संघर्ष और ये मेहनत जो लोग करते हैं वही जानते हैं, ठीक है। तो आपका जो संघर्ष और मेहनत है ना, वो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देती है भाई। तो ये मेरी कहानी थी। और उसके बाद हम सब लोग अब वापस ट्रेनिंग पे आ गए। हम 15 दिन की ट्रेनिंग की, पासिंग आउट परेड की, और फिर अपना पोस्टिंग हमारी हो गई। और फिर सब लोग, अब जो लोग तुमसे नहीं भी जुड़े होते हैं ना, वो लोग भी तुमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। अब तुम देखोगे जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, तो लोग कैसे तुम्हें फ़ोन करेंगे। हालांकि उनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुमने पहले कभी ना उनसे फ़ोन पे बात की है, ना उन्होंने कभी फ़ोन पे बात की तुमसे। उन लोगों के भी फ़ोन आएंगे तुम्हारे पास कि अरे दरोगा जी, ये मेरा नंबर है, सेव कर लेना, और मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो आप फ़ोन उठा लेना।
ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन भी आएंगे। हालांकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, लेकिन ये संघर्ष, ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आने वाले लोग इस चीज़ से इंस्पायर हो जाएं, और जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं वो समझें कि शॉर्टकट से कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत और संघर्ष और कंटिन्यूटी बना के रखोगे तो आप लोग जरूर सेलेक्ट होगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।